चेता परम पूज्य, अगर कोई मेरे से पूछे कि तुम्हारा भगवान कौन है, तो मैं दिलो दिमाग से कहता हूँ कि बाबा साहब ही मेरे भगवान हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। इस देश में ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान की बात का प्रतीक, पूरे विश्व में समाज को ज्ञान देने वाले संत रविदास जी को मैं नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इस देश में पूरे विश्व में अंधविश्वास को जड़ से अपनी पैरों की जूतियों में रगड़ते हुए जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ एक महान आंदोलन चलाया, कबीर साहब को भी नमन करता हूं, उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूं। सम्मानित साथियों, वक्त बहुत कम है, फिर भी मैं कहता देता हूं, मेरी बात शुरू करने से पहले इस देश के आइकॉन, इस देश के आइकॉन, युवा दिलों की धड़कन, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद साहब नगीना के सांसद जी को मैं आपके गांव किन्नरपुर की सरजमी से जय भीम कहता हूं और इनको सलाम करता हूं। सम्मानित साथी, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरे भारत देश में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को दिलो दिमाग में आग लगाने वाले बड़े भाई भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं, उनको भी मैं जय भीम कहता हूं। उनके साथ निडर साथ में चलने वाले राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया साहब को भी मैं आपकी सरजमी से नमन करता हूं, उनको जय भीम कहता हूं। सम्मानित साथियों, सबसे बड़ी बात, मैं उन महान लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने मूर्तियों के लिए अपना दान दिया है। किसी के जेब से 10 रुपए नहीं निकलता है। अगर हम पूछते हैं कि 10 रुपए हमें दे दो, तो 10 सवाल करने वाले लोगों के मुंह पे तमाचा मारने वाले इस मूर्तियों के लिए जिन्होंने दान दिया है, श्री आर के सेंडे जी को मैं नमन करता हूं, उनको मैं सैल्यूट पेश करता हूं। और नितेश गजबे जी को भी मैं, जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति के लिए दान दिया है और उनके प्रयासों से आपके गांव में 2 मूर्तियां लगी है, ऐसी महान आत्माओं को मैं बार-बार नमन करता हूं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। सम्मानित साथियों, अब बात करते हैं काम की। तो मैं मेरी बात शुरू करने से पहले बाबा साहब के बारे में 2 बात कहूंगा कि दिल के अरमानों से एक बात लिखता हूँ, दिल के जज्बातों से एक बात लिखता हूँ। अरे वो कलम दीवानी हो जाती है जिसे मैं जय भीम लिखता हूँ, जिसे मैं जय भीम लिखता हूँ। सम्मानित साथियों, इस देश में 2 मनमोहन हुए हैं। एक मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। वो बहुत कम बोलते थे लेकिन काम करते थे। मुझे उन मनमोहन सिंह जी से तो कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन मेरा एक मनमोहन है, मेरा एक मनमोहन है जो बालाघाट की सरजमी से जो शेरों की तरह चढ़ाते थे। ऐसे मनमोहन भाई के लिए तालियां बजाइए। सम्मानित साथियों, मैं तो सोचता था कि मनमोहन नाम के आदमी बोलते ही नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला कि हमारा मनमोहन उन मनमोहन सिंह जैसे भी कम नहीं है। अगर सरकार इनके हाथ में आ जाती है, अगर पावर इनको तुम दे देते हो, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं सम्मानित साथियों, जो लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, कसम से एक बार नितेश जी जैसे, एक बार आकाश भोज जैसे और एक बार नीलेश भोज जैसे के हाथ सत्ता दे दो। जो लोग तुम्हारी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं ना, वो बाबा साहब की आरती उतारने में गर्व महसूस करेगा। सम्मानित साथियों, मैं सोचता हूं, मुझे तकलीफ होती है, यहाँ के प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की नगरी से आया हूं, मैं बुद्ध की देश से आया हूं। अरे मोदी जी, तुम्हारी दोगली राजनीति बंद करना पड़ेगा। भारत में तो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं, भारत में तो गौतम भगवान बुद्ध का अपमान करते हैं, वो
तुम विदेश में जाके इनकी तारीफ करते हो, ये दोगलापन बंद करना पड़ेगा सम्मानित साथियों। नहीं तो ये जनता वोट के माध्यम से तुम्हें सबक सिखा देगा सम्मानित साथियों। मेरी माताओं बहनों से कहता हूँ, माताओं बहनों, बाबा साहब को पढ़ लो तथा गौतम भगवान बुद्ध को आप पढ़ लो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें करवा चौथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बाबा साहब को तुम पढ़ लो। बाबा साहब की जो माता रमाबाई ने कभी भी करवा चौथ का उपवास नहीं करा, लेकिन फिर भी वो अच्छे जिए हैं। तुम्हें आपसे कहने आया हूँ कि आप पढ़े लिखे और अपनी बेटियों को IAS IPS बनाए सम्मानित साथियों। ये जो बेटी बेटी है ना, फूल जैसी बेटियां, ये दो परिवार का नाम रोशन करती है सम्मानित साथियों। आप बताओ कि देश में सबसे ज्यादा तलाक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? पता है आप लोगों को? विचार करना मेरी बातों। मैं 500 किलोमीटर दूर के बीच में आया हूँ, तो मैं एक बात बिना प्रमाणित से नहीं बताऊंगा। ये जो आपके भारत देश में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं ना, हमारी बेटी, हमारी जो बच्ची होती है ना, जब शादी होती है तो उसका हाथ यूं रहता है, वो पति से मांगती है कि मुझे मायके जाने के लिए किराया दे दे, मुझे रजम बनाने के लिए पैसे दे दे। तो आपकी बेटी का हाथ ऐसे है, इसलिए उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है। जिस दिन आपकी बेटी, जिस दिन आपकी लाडली बेटी कलेक्टर बन जाएगी, SP बन जाएगी, IG बन जाएगी, तो उसका हाथ देने वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? आपकी